अनंत अंतरिक्ष की अंधेरी गहराइयों में एक विशाल स्पेसशिप लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक अनजान ग्रह की ओर बढ़ रही थी। उसके अंदर मौजूद वैज्ञानिक एक ऐसे मिशन पर निकले थे जो पूरी इंसानियत की किस्मत बदल सकती थी, क्योंकि पृथ्वी पर जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन जैसे ही उनका जहाज अंतरिक्ष के एक रहस्यमय क्षेत्र में पहुंचा, सब कुछ बदलने लगा। नेविगेशन सिस्टम अपने आप फेल होने लगे, स्क्रीन पर अजीब सिग्नल उभरने लगे और जहाज के चारों ओर ऐसा महसूस होने लगा मानो अंतरिक्ष में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना किसी नए ग्रह से नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य से होने वाला है जो अरबों सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में छुपा हुआ था। और जैसे जैसे वो स्पेसशिप उस अनजान दुनिया के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे मौत भी खामोशी से उनके और करीब आती जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में और उनकी रोमांचक एक्सप्लेनेशन पसंद है तो आप सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पर जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। एक रहस्यमयी वायरस ने पेड़ पौधों और जंगलों को अंदर ही अंदर तबाह करना शुरू कर दिया था। हवा जहरीली होती जा रही थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और पूरी दुनिया में डर का माहौल फैल चुका था। वैज्ञानिक समझ चुके थे कि अगर जल्द कोई रास्ता नहीं मिला तो इंसानियत का अंत तय है। इसी आखिरी उम्मीद के साथ शुरू किया गया था प्रोजेक्ट जेमिनी, एक ऐसा स्पेस मिशन जिसे इंसानों के लिए नई दुनिया खोजने के मकसद से तैयार किया गया था। लेकिन इस मिशन की सबसे रहस्यमयी चीज था एक प्राचीन स्फीयर जो अरबों साल पुराना था। उसकी शक्ति और तकनीक इंसानी समझ से कहीं आगे थी। किसी को नहीं पता था कि उसे किसने बनाया और उसके अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है। मिशन को लीड कर रहा था स्टीवन, जबकि उसकी पार्टनर एमी पृथ्वी पर रहकर वायरस का इलाज खोजने में लगी हुई थी। एमी आखिरी बार स्टीवन से मिलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही स्पेसशिप अंतरिक्ष के लिए रवाना हो चुका था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही जहाज हाइपर जंप मोड में पहुंचा, अचानक पूरे स्पेसक्राफ्ट में अजीब गड़बड़ियां शुरू हो गईं। नेविगेशन सिस्टम अपने आप बंद होने लगे, स्क्रीन पर अनजान सिग्नल उभरने लगे और जहाज के चारों ओर एक अजीब ऊर्जा घूमने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। इसी दौरान स्फीयर के अंदर भी हलचल शुरू हो जाती है और क्रू मेंबर्स की हालत बिगड़ने लगती है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन जब सभी खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सामने मौजूद ग्रह उनके मिशन वाले ग्रह से बिल्कुल अलग था। कंप्यूटर में उसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं थी, यानी वे रास्ता भटक चुके थे और अब एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके थे जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। स्टीवन तुरंत इस गलती का जिम्मेदार पायलट पीटर को ठहराता है, लेकिन पीटर साफ कह देता है कि उसने वही कोऑर्डिनेट्स फॉलो किए थे जो उसे दिए गए थे। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि पीटर गुस्से में वहां से चला जाता है, मगर कुछ समय बाद उसकी लाश जहाज के अंदर मिलती है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी खतरनाक चीज ने उसे बेरहमी से मार डाला हो। जहाज में डर फैलने लगता है, लेकिन स्टीवन अब भी मिशन रोकने को तैयार नहीं था। डेविड ग्रह को स्कैन करके बताता है कि वहाँ का वातावरण उम्मीद से ज्यादा स्थिर है और शायद इंसानों के रहने लायक भी। ये सुनते ही स्टीवन फैसला करता है कि स्फीयर को इसी ग्रह पर एक्टिवेट किया जाएगा। बाकी टीम इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन स्टीवन किसी की नहीं सुनता। इसके बाद वह रियान और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ एक शटल में बैठकर ग्रह की सतह की ओर निकल जाता है। लैंडिंग बेहद खतरनाक थी। जहाज कई बार नियंत्रण खोता है, लेकिन आखिरकार वे सुरक्षित नीचे उतर जाते हैं। हालांकि इस दौरान उनकी शटल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, यानी अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन स्टीवन का ध्यान सिर्फ स्फीयर पर था। वह सबको लेकर एक विशाल अंधेरी गुफा के अंदर पहुंचता है और वहीं स्फीयर को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ मेन स्पेसक्राफ्ट में अकेला मौजूद रिचर्ड इंजन रूम की तरफ जाता है, जहां उसे पीटर का कैमरा और एक रहस्यमयी काला लिक्विड दिखाई देता है। तभी स्टीवन के स्फीयर एक्टिव करते ही रिचर्ड को कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो मिलता है। वीडियो में पीटर स्फीयर के पास खड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से एक डरावनी परछाई निकलती है और एक खौफनाक जीव उस पर हमला कर देता है। वीडियो खत्म होते ही पूरे जहाज में सन्नाटा छा जाता है। रिचर्ड कांपती आवाज में सबको चेतावनी देता है कि असली खतरा इस ग्रह पर नहीं, बल्कि उस स्फीयर के अंदर छुपा है जिसे वे अपने साथ लेकर आए हैं। इसी बीच डेविड एक और अजीब बात नोटिस करता है। ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बढ़ रही थी, जबकि वहां जीवन का कोई निशान मौजूद नहीं था। यानी स्फीयर
स्फीयर इस ग्रह के वातावरण को किसी अजीब तरीके से बदल रहा था। स्टीवन इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रियान एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें स्फीयर के अंदर नीली रोशनी से बनी एक इंसानी आकृति दिखाई देती है। यह देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें एहसास होने लगा था कि शायद उन्होंने अंतरिक्ष में किसी ऐसी चीज को जगा दिया है जिसे कभी जागना ही नहीं चाहिए था। कहानी फिर हमें अतीत के एक ऐसे पल में ले जाती है जब स्टीवन डेविड को इस मिशन में शामिल होने से रोक रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले ही डेविड अपनी बेटी को खो चुका था और उस हादसे ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। स्टीवन को लगता था कि अंतरिक्ष का ये खतरनाक सफर उसकी मानसिक हालत को और खराब कर देगा, लेकिन डेविड उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वह साफ कहता है कि मेडिकल टीम उसे पूरी तरह फिट घोषित कर चुकी है और अब वह इस मिशन का हिस्सा जरूर बनेगा। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान में लौट आती है, जहां स्टीवन डेविड को समझाता है कि अगर इंसानियत को पहले ही अपने अंत का पता चल जाए तो पूरी दुनिया डर में डूब जाएगी, इसीलिए उन्हें यह मिशन हर हाल में पूरा करना होगा। आखिरकार डेविड उसकी बात मान जाता है और दोनों दोबारा उस रहस्यमयी गुफा की तरफ बढ़ते हैं। गुफा के अंदर पहुंचते ही डेविड अपने स्कैनर में एक खतरनाक सिग्नल नोटिस करता है। वही रहस्यमयी आकृति जिसे स्टीवन ट्रोजन नाम दे चुका था, तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। डेविड तुरंत वहां से निकलने को कहता है, लेकिन स्टीवन अब भी स्फीयर की सेटिंग बदलने में लगा रहता है। जब हालात और बिगड़ने लगते हैं तो डेविड गुस्से में स्फीयर पर गोलियां चला देता है। यह देखकर स्टीवन बंदूक निकालकर उस पर तान देता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी गुफा के अंधेरे में एक डरावनी आवाज गूंजती है और अगले ही पल ट्रोजन उनके सामने आ जाता है। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हमला होने से पहले ही दोनों वहां से भाग निकलते हैं और तेजी से मेनक्राफ्ट तक पहुंच जाते हैं। मगर असली डर तब शुरू होता है जब ट्रोजन भी उनके पीछे पीछे जहाज के अंदर घुस आता है। अगले ही पल पूरे स्पेसक्राफ्ट में खतरे का अलार्म बजने लगता है, लाल लाइट्स चमकने लगती हैं और पूरा जहाज अफरा तफरी में डूब जाता है। अलार्म सुनकर लियोना बाहर निकलती है, लेकिन एक क्रू मेंबर उसे जल्दी से लैब में छिपा देता है। तभी वहां ट्रोजन पहुंच जाता है। वह क्रू मेंबर अपनी जान देकर लियोना को बचा लेता है। बाहर आते ही लियोना बाकी लोगों को बता देती है कि ट्रोजन जहाज के अंदर पहुंच चुका है। यह सुनकर रियान गुस्से में स्टीवन पर भड़क उठता है। जब सभी जहाज के सिस्टम चेक करते हैं तो पता चलता है कि ट्रोजन इंजन को बुरी तरह डैमेज कर चुका है। कई कैमरे बंद हो चुके थे और रिचर्ड से संपर्क भी टूट चुका था। हालात संभालने के लिए स्टीवन एक प्लान बनाता है। उसका मानना था कि अगर पूरे जहाज में स्मोक फैलाया जाए तो शायद ट्रोजन भ्रमित हो जाएगा। वह बैकअप जनरेटर से सिस्टम जोड़ता है और कुछ देर बाद कैमरे फिर से चालू हो जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि ट्रोजन सीधे स्टीवन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, उसी वक्त रियान पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। इस मुठभेड़ के बाद सभी को एहसास होता है कि ट्रोजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, यानी वह पूरे जहाज को अपने कब्जे में लेने की ताकत रखता था। इसके बाद स्टीवन सभी को अपना आखिरी प्लान बताता है। उन्हें किसी भी तरह ट्रोजन को जहाज से बाहर निकालना था। प्लान के मुताबिक स्टीवन उसे इंजन सेक्शन तक ले जाता है और तभी सही समय पर लियोना इंजन एक्टिवेट कर देती है। अगले ही पल इंजन से निकली भयानक आग ट्रोजन को रोक देती है, लेकिन उसी आग की चपेट में लियोना भी आ जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ वहीं मारी जाती है। दूसरी तरफ डेविड स्टीवन को वापस अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रोजन अपने लंबे टेंटिकल से उस पर हमला कर देता है। डेविड बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके तुरंत बाद पूरे स्पेसक्राफ्ट को लॉकडाउन मोड में डाल दिया जाता है ताकि ट्रोजन दोबारा अंदर न घुस सके। इसी बीच कहानी एक बार फिर अतीत में जाती है, जहां एमी स्टीवन को रोकते हुए कहती है कि उसने वायरस का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और शायद उसी से पृथ्वी को बचाया जा सकता है। लेकिन जब स्टीवन फिर भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटता, तब एमी उसे बताती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बावजूद स्टीवन का फैसला नहीं बदलता। यह सुनने के बाद एमी गुस्से और दर्द में स्टीवन का दिया हुआ ब्रेसलेट अपने हाथ से निकालकर वहीं फेंक देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है, जहां स्टीवन और डेविड लैब के अंदर मौजूद थे। उनके पास ट्रोजन का कटा हुआ एक टेंटिकल था, जिसे स्टीवन ध्यान से जांचने लगता है। दूसरी तरफ डेविड की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ट्रोजन के हमले का असर उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी स्टीवन उसकी तरफ देखकर कहता है कि शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि डेविड के शरीर में अब ऐसी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं जिनसे वैक्सीन तैयार की जा सकती है। जैसे ही स्टीवन टेंटिकल को काटकर उसकी स्टडी शुरू करता है, अचानक पूरी लैब की लाइट्स झिलमिलाने लगती है। मशीनें अपने आप ऑन और ऑफ होने लगती हैं। तभी स्टीवन को एहसास होता है कि ट्रोजन
ट्रोजन कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक बायोमैकेनिकल क्रिएचर है जिसका सीधा संबंध उस रहस्यमयी स्फीयर से जुड़ा हुआ है। यानी अगर ट्रोजन को खत्म करना है तो पहले स्फीयर को नष्ट करना होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रोजन के टेंटिकल पर बना पैटर्न बिल्कुल उसी ब्रेसलेट जैसा था जो स्टीवन ने कभी एमी को दिया था। ये देखकर स्टीवन तुरंत रिचर्ड को आदेश देता है कि वह 4 अरब साल पहले तारों की स्थिति का डाटा निकाले। लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस ग्रह को वे किसी दूसरी दुनिया समझ रहे थे वह असल में पृथ्वी ही थी, लेकिन आज की नहीं बल्कि 4 अरब साल पुरानी पृथ्वी। यानी हाइपर जंप के दौरान वे अनजाने में समय की धारा को पार करके अतीत में पहुंच चुके थे। अब स्टीवन समझ चुका था कि भविष्य में पृथ्वी को बचाने का रास्ता अतीत से होकर गुजरता है। वह एमी तक एक संदेश पहुंचाने का फैसला करता है ताकि भविष्य में वैक्सीन बनाई जा सके। इसके लिए वह उसी ब्रेसलेट पर एक खास कोड लिखता है जो अरबों साल बाद भी सुरक्षित रहेगा और एमी तक पहुंचेगा। इसी कोड की मदद से पृथ्वी पर मौजूद स्फीयर को एक्टिवेट किया जा सकता था। दूसरी तरफ रिचर्ड कैमरों में देखता है कि रियान अब स्फीयर को उड़ाने की तैयारी कर चुका है। वह तुरंत स्टीवन को खबर देता है। स्टीवन तेजी से रियान के पास पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ट्रोजन को हमेशा के लिए खत्म करने का यही एक तरीका है। लेकिन तभी वहां डेविड पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे रियान को गोली मार देता है। अगले ही पल रियान जमीन पर गिर पड़ता है। अब डेविड गुस्से में स्टीवन पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर स्फीयर फिर से एक्टिव हुआ तो वही तबाही दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन स्टीवन अब पीछे हटने वाला नहीं था। वह पूरे जहाज में धुआं फैलाना शुरू कर देता है ताकि बाकी लोग वहां से निकल सकें और खुद ट्रोजन को जहाज के अंदर फंसाने की तैयारी करने लगता है। तभी डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान ट्रोजन वहां पहुंच जाता है और डेविड को मार डालता है। अगले ही पल टाइम बम एक्टिवेट हो जाता है और एक भयानक धमाके के साथ ट्रोजन भी खत्म हो जाता है। अब स्टीवन उस वीरान दुनिया में अकेला बचा था, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वह घायल हालत में वापस स्फीयर तक पहुंचता है और वहां से एमी से संपर्क करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ भविष्य में मौजूद एमी जब ब्रेसलेट पर उभरते पैटर्न को एक्टिवेट करती है तो दोनों फिर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके बाद स्टीवन एमी को वैक्सीन का फार्मूला बता देता है जिससे उस खतरनाक वायरस को रोका जा सकता था। कुछ समय बाद पृथ्वी फिर से सामान्य होने लगती है, हरियाली लौट आती है और इंसानियत को एक नई उम्मीद मिल जाती है। और इसी के साथ खत्म होती है यह रहस्य और साइंस फिक्शन से भरी कहानी। दोस्तों, अगर यह सिनेमैटिक सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सिने नाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए सफर और नए एहसास के साथ।